नमस्कार, न्यूज स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के पहाड़ों में हर साल जंगली जानवरों की वजह से लोगों की जान जाती है, लेकिन इस बार जंगली जानवरों का आतंक बहुत ज्यादा है, जिससे पहाड़ के लोगों में भी भारी आक्रोश नजर आ रहा है। उत्तराखंड के चमोली और पौड़ी में जंगली जानवरों के आतंक से गांव के लोग परेशान हैं। वन विभाग और जनप्रतिनिधि के प्रति लोगों में गुस्सा इस कदर है कि वन कर्मी से लेकर विधायक तक का घेराव कर रहे हैं और गुस्से का इजहार भी किया जा रहा है। उत्तराखंड में जंगली जानवरों के हमले में घायल होने पर इलाज का पूरा खर्च बीजेपी की सरकार उठा रही है और मौत होने पर 10 लाख रुपए का मुआवजा का प्रावधान है। लेकिन जब जान ही चली जाएगी तो उन पैसों का आखिरकार क्या मूल है, यही बड़ा सवाल है। इन दिनों में पहाड़ों में खासकर चमोली और पौड़ी में जंगली जानवरों ने सबसे ज्यादा दहशत का माहौल पैदा किया हुआ है। ये अलग बात है कि विभाग ने पौड़ी में आदमखोर गुलदार को मारने के आदेश जारी कर दिए हैं। यहाँ क्षेत्र के विधायक हैं पौड़ी के, इनको बहुत बार यहाँ पे घटना हो चुकी है। इन्होंने अपनी तरफ से किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। हमने इनको बहुत बार रिपोर्ट कर लिया, इन्होंने अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की। हम सरकार से ये मांग है हमारे की माँ को पिंजरे पे पकड़ो और जनता के सामने मारो। ये नहीं कि यहाँ से वहाँ छोड़ो और वहाँ से वहाँ छोड़ो। किसी हमको उसका पैसा भी नहीं चाहिए। पैसे देखने हैं उसका, जब उसका आदमी नहीं है पैसे से क्या करेंगे वो, उस बात को पकड़ो। पौड़ी के गजल्ट गांव में गुरुवार की सुबह गुलदार ने एक व्यक्ति पर हमला कर उसकी जान ले ली, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में दहशत फैल चुकी है। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी और गढ़वाल डीएफओ को तुरंत मौके पर बुलाने की मांग की और इसी बीच स्थानीय विधायक राजकुमार कोरी के पहुंचने पर ग्रामीणों ने जोरदार विरोध किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। ग्रामीणों ने विधायक से वन मंत्री सुबोध उनियाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात कराने की मांग की, लेकिन फोन न उठाने पर गुस्सा और बढ़ गया। इस पे हमने जो पीड़ित का जो भी कॉम्पेंसेशन बनता है पीड़ित के परिवार के लिए वो इनिशिएट करवा दिया है। दूसरा, आपके जो शूटर की तैनाती है वो हो गई। शूटिंग की परमिशन हमें मिल गई चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से और उसके लिए यहाँ पे एक शूटर तैनात करवाया हुआ है। एक और कल तक पहुँच जाएंगे और शूटिंग का ऑर्डर्स हो गए तो उसका कार्रवाई जारी है। नहीं, सरकारी नौकरी का ऐसे नहीं दे सकते हैं हम, मतलब उनको जो भी उनकी बहन है शायद उनकी जो मांग रहे थे तो आश्वासन दिया हुआ है, मतलब प्रयास रहेगा कि उनको हम किसी तरीके से सहायता कर सकें, बट नौकरी का आश्वासन तो नहीं दे सकते हैं। जी, वहाँ पे फॉरेस्ट की टीम है और तब तक रहेगी जब तक शूटिंग ना हो जाए लेपर्ड की। जी, काफ़ी दुखद था। वो एक डिपेंडेंट जो हैं, फैमिली पे डिपेंडेंट लोगों के लिए काफ़ी दुख की भी बात है कि उनके सोल ब्रेड विनर जो हैं उनको इस अनफॉर्चुनेट घटना में उनकी मृत्यु हो गई है। वन विभाग की टीम इनको जो भी एक्स ग्रेशिया अमाउंट है वो तत्काल हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। वो एक लॉस को कोई उसको पूरा नहीं कर सकता है, बट फिर भी, और इसके अतिरिक्त जो इनके डिमांड है उन पे भी डीएम मैडम के समक्ष भी रखा गया था और इसमें कुछ एश्योरेंसेस भी दी गई हैं। इसमें जो भी हो सकता है विभागीय प्रक्रिया के अनुसार वो उनको मदद दी जाने का प्रयास किया जाएगा और उसके अतिरिक्त भी फैमिली को कोई भी अगर हेल्प की ज़रूरत है तो वन विभाग की टीम उसमें हेल्प करने का प्रयास करेगी। आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग के कर्मचारियों को एक कमरे में बंद कर विरोध शुरू कर दिया। उनका आरोप है कि लगातार हो रही गुलदार हमलों पर विभाग कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। हर बार निचले कर्मचारियों को भेजकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ दिया जाता है। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि गुलदार को मारने के लिए शूटर भेज दिए गए हैं और मृतक के परिवार को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। आश्वासन दिया जा रहा है, जिसके बाद ग्रामीणों ने हंगामा शांत किया। हम कभी न एक मुख्यमंत्री यो हमारे क्षेत्र में जमन यूं ते वोट दे, यो हमन वोट तो ऐसा नहीं यूं हमारे किम भी सुरक्षित नहीं करी। हमारे गौड़ी बागन मनी अटैक करी ब्याह हमारा खांडियो सेना ये एक नो नहीं पर खुद में पे करी बागन अटैक। हमन यूं प्रशासन यूं को जंगलात ओलों ते बोली ब्याह हम खुद उल्टा बोना कि वह तुमन बलिया लावारिस छोड़िया न बला पड़े गाय बल लावारिस जब हमारे 20-20 30-30 हजार गाय लगी तो कन छोड़ी बोले हमारे लावारिस। उस परिवार की जो मृतक का परिवार है
उनकी संविदा पे क्षति नहीं हुई, उनकी परमानेंट क्षति हुई है। और उस परिवार को जो नौकरी दी जाए उसके मेंबर को वो परमानेंट ही दी जाए, संविदा पे नहीं। संविदा पे आज उन्होंने लगाया, कल किसी कोई ब्लेम लगा के और वो बाहर निकाल देते हैं, वो भी नहीं कर सकता। तो इसलिए जो है हमारी प्रार्थना है हमारे पूरे गांव की कि परमानेंट सर्विस दी जाए परिवार के लिए। और हम विधायक जी से, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव जो वो है एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं, डीएम साहिबा, एसडीएम, सबसे मैं अनुरोध करता हूँ और वन विभाग में ही दी जाए। इधर चमोली जनपद के सीमांत प्रखंड जोतरमठ में लांजी पोखनी में इन दिनों जंगली भालुओं के साथ साथ ग्रामीण अब गुलदार के आतंक की दोहरी मार झेलने को मजबूर है। क्षेत्र में इस दुरुस्त गांव में पिछले कुछ दिनों से जहां भालुओं के लांजी गांव के ग्रामीणों की गौशालाओं को फाड़कर आधा दर्जन दुधारू पशुओं को निवाला बना चुकी हैं, तो इसी बीच घास काटने गई महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया, जिससे महिला की किसी तरह जान बची। महिलाओं ने बताया कि साथ ही में एक कुत्ता था जिसकी वजह से उनकी जान बची है। देखिए, ऐसा है कि आक्रोश तो बिल्कुल जायज है। जायज इस तरह से है कि देखिए, किसी का भी कोई मारा जाएगा तो उस कितना आक्रोश होगा आप समझ सकते हैं। जिसके घर का मेंबर चला जाएगा, गांव का चला जाएगा, रिश्तेदार चला जाएगा, जिन लोगों ने आते जाते उस व्यक्ति को देखा होगा, हमने तो देखा नहीं था, तो वो सारे ग्रामीण जो थे उनका आक्रोश बिल्कुल जायज था। और ये कोई पहली घटना नहीं है, रोज ऐसी घटना हो रही है। कल दीवार गांव में एक बच्चे को 4 साल के बच्चे पर पंजा मारा, किस्मत से वो बच गया। इधर थैली सैंड में, पोखड़ा में लगातार 3-4 महिलाएं वहां मरी। उससे पहले भालू ने पंजा मारा, मवेशी अलग मर रहे हैं। पूरे मतलब गढ़वाल क्षेत्र में, पूरे गढ़वाल क्षेत्र में, मैं केवल पौड़ी गढ़वाल की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे गढ़वाल क्षेत्र में भालू और गुलदार का भयंकर आतंक है। बात सिर्फ पौड़ी जनपद की नहीं है। चमोली, पौड़ी सहित कई पहाड़ी जिलों में पिछले कई दिनों से लोगों में सरकार के प्रति भारी आक्रोश है, क्योंकि कभी भालू तो कभी गुलदार के हमले से लोगों की जान जा रही है। पौड़ी से जय ममगई के साथ चमोली के ज्योतिर्मठ से संजय कुंवर की रिपोर्ट। उत्तराखंड में जंगली जानवरों का आतंक अब लगातार बढ़ता जा रहा है और अब ये भी देखा जा रहा है कि पहाड़ों में जंगली जानवरों का जहां आतंक है, वहीं पौड़ी के गजल्ट गांव में गुलदार ने एक व्यक्ति को भी मार दिया है। और ऐसे में गुस्साए ग्रामीणों ने विधायक और डीएम का घेराव भी इस दौरान किया है। और संवाददाता जय ममगाई हमारे साथ पौड़ी से जुड़ गए हैं। जय, क्योंकि लगातार लोगों पर हमला भी हो रहा है, ऐसे में किस तरह से विभाग की तैयारियां भी हैं कि लोगों का जो डर है उसको कंट्रोल किया जा सके? विशाल, देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि इसमें जो है इस समय जो है काफी लोगों के ऊपर हमला हो चुका है। इसके ऊपर मतलब सख्ताई नहीं दिखाई गई, चाहे वन विभाग हो, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, इन्होंने कोई भी जो है ग्रामीणों के प्रति कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए। और इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी जो है अब तक भी जो है सतर्क में नहीं आए हैं लोग, इन लोगों को चेतना नहीं आई है, तो ग्रामीणों का आक्रोश भी बिल्कुल जायज है। और देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको विशाल, देखिए, ये जो क्षेत्र है यही नहीं बल्कि पोखड़ा, पौड़ी के अंदर, पौड़ी अंतर्गत के अंदर पोखड़ा ब्लॉक हो गया, थलीसैंड ब्लॉक हो गया, बिरुखाल हो गया, जगह जगह जो है इस तरह की घटनाएं देखने को सामने आई। पर प्रशासन द्वारा, चाहे डीएम द्वारा, चाहे मंत्री द्वारा कोई भी कदम ठोस नहीं उठाया गया है अब तक। और ग्रामीण मतलब आक्रोशित है, धरना प्रदर्शन करने को तैयार है। इसके ऊपर अब क्या आगे ये कोई ठोस कदम उठाएंगे? अभी तक भी एक लिखित में ही दिया जा रहा है, कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। जी, तो ऐसे में ग्रामीण क्या कुछ मांग कर रहे हैं और अभी कितना आक्रोश भी नजर आ रहा है ग्रामीणों में? विशाल, देखिए, ग्रामीणों का ये कहना है कि जो हमलावर है, जो घातक है, हमें दिन रात हमारे बच्चों को स्कूल से बाहर जाने के लिए डीएम ने भी 2-4 दिन के लिए जो है अवकाश जो वो कर दिया है बच्चों के लिए स्कूल जाने के लिए, आंगनबाड़ी के लिए। इससे कुछ नहीं होगा। समस्या का समाधान यहाँ होगा कि जब इसका जो है निराकरण होगा। जी बिल्कुल जय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो उत्तराखंड के पहाड़ों में जंगली जानवरों का आतंक लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में पौड़ी के गजल्ट गांव में गुलदार ने एक शख्स को मार भी गिराया है और गुस्साए ग्रामीणों ने विधायक और डीएम का घेराव किया। साथ ही वन कर्मियों को भी कई घंटों तक बंधक बनाए रखा।
और ऐसे में गुलदार का आतंक है। पौड़ी में 48 से ज़्यादा स्कूल आज भी बंद रहे हैं। पौड़ी में आदमखोर गुलदार को मारने के आदेश भी इस दौरान जारी कर दिए गए हैं। प्रभावित इलाकों में कैमरा ट्रैप, ड्रोन से निगरानी के आदेश भी जारी किए गए हैं। और संवाददाता संजय कुंवर हमारे साथ जोशी मठ से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्योंकि लगातार ये तस्वीरें बढ़ रही हैं और ऐसे में वन विभाग कितना चौकन्ना है, किस तरह की कार्रवाई की बात भी कह रहा है वन विभाग? देखिए, अगर चमोली जनपद के ये लांजी पोखरी क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ जो है पहले 15 दिनों से पिछले अगर बात की जाए तो भालुओं का आतंक रहा और एक आधा दर्जन से ज्यादा मवेशी जो है भालू का निवाला बने। इसके बाद जो है गुलदार ने जो है गांव की पूरी जो है जो दिनचर्या होती है उसको जो है परेशानी में डाल दिया है। और अभी कल के दिन जो है 3 लोगों पे जब ये गुलदार हमला करता है और जो पालतू कुत्ते हैं गांव के वो जो है उनके जो रखवाले बनते हैं। लेकिन अगर इस बीच बड़ी दुर्घटना होती तो जिसका जो है आप देख सकते हैं कि खामियाजा किस तरह जो है ग्रामीणों को खुद भुगतना पड़ रहा है। लोग, बच्चे, बुजुर्ग और जो भी स्कूल के आने जाने वाले हैं लोग घरों में कैद है। हालांकि बद्रीनाथ वन प्रभाग के तहत इलाका आता है। बद्रीनाथ वन प्रभाग के जो कुछ क्यूआरटी टीम है, गश्त टीम है, वो 1-2 चक्कर जो है रात में गश्त करती है। लेकिन ये नाकाफी साबित होता है। इन्हीं के नाक के नीचे जो है भालू गौशाला को फाड़ करके मवेशियों को नुकसान पहुंचा है। अब जो है दोहरी मार ये गुलदार के आतंक की यहाँ पे हो रही है। हालांकि जो मेरे वन सरपंच से अभी बात हुई थी तो उनका भी यही कहना है कि लगातार 15 दिनों से वो शासन प्रशासन से लेकर वन विभाग के आला अधिकारियों के संपर्क में है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो है शासन प्रशासन को चिताया जा रहा है। लेकिन अब तक जो है क्यूआरटी टीम और भरोसे के अलावा जो है विभाग द्वारा कोई ठोस कदम यहाँ पे नहीं उठाए गए। लिहाजा जो है क्षेत्र के लोग अब वन विभाग के जो मुख्यालय के कार्यालय है वहाँ पे तालाबंदी की सोच रहे हैं। ठीक है संजय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ऐसे में क्योंकि तमाम गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से राजेश भिष्ट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और कांग्रेस से पंकज छेत्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। राजेश जी, किस तरह की तैयारियां हैं आपकी सरकार की, क्योंकि लगातार ये भी देखा जा रहा है कि अब जंगली जानवरों का आतंक भी लगातार बढ़ रहा है और सरकार नाकाम हो रही है इन सब चीज़ों को रोकने में या फिर कंट्रोल करने में, लोगों में दहशत है। विशाल भाई, देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे पर्वतों में जहाँ पे हमारे लोग जिन्होंने इस उत्तराखंड की खूबसूरती को, इस संस्कृति को बचाने का काम किया है, वहाँ पे अगर नजदीक में जंगली जानवरों का इस तरह से हमला हो रहा है तो बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जिस तरह से सरकार ने जो सख्ती दिखाई है, खासतौर पे जिस गुलदार ने लगातार ये बड़ी घटनाएं की हैं, उस घटना के आधार पे जिस तरह से सरकार ने डायरेक्शन दे दिए कि उसको शूट किया जा सकता है। उसके अलावा जो फौरी राहत हमारे उन लोगों को जो प्रभावित हुए हैं, इन जंगली जानवरों की घटनाओं से जो प्रभावित हुए हैं, उनको तत्काल 10 लाख रुपए की जो फौरी सहायता दी जा सकती है, उसके लिए सरकार ने जो कदम उठाया वो बहुत सराहनीय है। लेकिन हाँ, व्यक्ति अगर किसी घर का चले जाए तो पैसे किस काम के हैं, ये बात भी अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन फिर भी ऐसी परिस्थिति को देखकर जिन लोगों को ये राहत दी जा सकती है, कम से कम उनके लिए एक सहायता रूप में एक कारगर हो सकती है, ये सरकार की अच्छी कदम है। क्योंकि पहले ये राशि जो 6 लाख की हुआ करती थी, अब बढ़ा के इसको लगभग दुगनी कर दी गई है। तो 10-1 लाख की फौरी राहत से कम उस परिवार को ये सहायता जरूर मिल जाएगी कि उनके अगर घर का कोई कमाने वाला या कोई और अन्य व्यक्ति इसमें अगर किसी तरह से नहीं रहा तो उसको इस तरह की मदद हो सकती है। लेकिन हाँ, इसमें हमारे पहाड़ के लोगों को भी कहीं ना कहीं सचेत होने की जरूरत है। मैं जिला चंपावत के पार्टी विकासखंड का खुद एक पशुपालक हूँ। मेरे पास 32 गौ माताएं हैं इस समय। लेकिन जब मैं अपने आसपास देखता हूँ, परसों रात को जब मैं अपनी गौशाला से वापस डेयरी से निकल के आ रहा था अपने घर की ओर, तो मैंने देखा कि कुछ महिलाएं जो पालतू गाय हैं, पालतू पशु है, जिन्हें ग्रामीणों ने दूध निकलने तक तो अपने पास रखा, लेकिन अब जब उन्हें चारा देने की बात आ रही है, उन्हें पालने की बात आ रही है, तो उनको बेसहारा छोड़ दिया। तो वो महिलाएं रात को 8 बजे ठंड में उन गायों को खदेड़ने का काम कर रही थी अपने खेतों से। तो ये भी कहीं ना कहीं कारण है जो जंगली जानवरों को अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर आकर्षित करता है कि उन्हें आसानी से कहीं शिकार करने की जरूरत नहीं होती, ऐसे गाय, ऐसे आवारा पशु मिल जाते हैं। तो ये भी हम लोगों की कहीं ना कहीं चेतना की कमी है। कुछ जगहों पे मैं देख रहा हूँ लोगों के आसपास के झाड़ियों का भी जो कटान समय समय पे होना चाहिए, या आसपास झाड़ियों को उन्होंने हटाना चाहिए, या कुछ ऐसी जगह जहाँ पे जानवर छिप सकते हैं, उन जगहों से अपने आप भी जागृति के हिसाब से
सुरक्षा के हिसाब से उस पर काम करना चाहिए। थोड़ा इस लिहाज से भी हमारे पहाड़ के लोगों की चेतना की कमी है। तो कुछ कमियों में और कुछ जागृति लाने पे, जैसे वन विभाग बीच बीच में मैं देखता हूँ पहाड़ में रह के ड्राइव चलाती है, लोगों को जागृत करते हैं कि अपने आसपास ऐसे मत होने दीजिए, ऐसे ऐसे अंधेरे वाली जगह मत रखिए, झाड़ियों को काटिए, सुरक्षित रखिए अपने आसपास। थोड़ा सा जब आते जाते हैं तो कुछ लोगों की संख्या में तो कुछ कमियां मैं देख रहा हूँ, जिसमें हम लोगों को भी कहीं ना कहीं अपने हिसाब से उन चीजों को सुरक्षित और आगे के लिए सुगम करने के लिए एक होके एक मानसिकता से हमें चलने की जरूरत है। जी विशाल भाई। ठीक है राजेश जी। पंकज जी, क्योंकि लगातार इस तरह के जो चीज़ें हैं वो होती हुई नज़र आ रही है, लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या किस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है और क्या इसके पीछे की बड़ी वजह आप लोग मान रहे हैं? देखिए, जो सरकार की लापरवाही है, सरकार बिल्कुल गांधारी की तरह आंख में पट्टी बांधकर बैठी है और देख रही है कि किस प्रकार से इतना भारी जान माल का नुकसान हो रहा है और गांव के गांव खाली हो रहे हैं और स्थिति यहाँ तक आ गई है कि अब जो है जंगली जानवर इंसानों को निशाना बना रहे हैं। तो बच्चों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। दूध मुए बच्चे को गोदी से माँ के उठा के ले गया गुलदार। तो इस सब के पीछे सरकार को चाहिए कि एक इसमें रिसर्च करे जो ये सब चल रहा है और जो इको साइकिल खराब हुआ है उस पर काम करने की आवश्यकता है। आप देखिए, जो इको साइकिल है वो पूरा खराब हो गया, जंगली जानवर बाहर आ रहे हैं तो यानी कि उनको अंदर भोजन नहीं मिल रहा है, अंदर जो जंगल होते थे वो समाप्त हो जा रहे हैं। इस प्रकार से गर्मियों में जो है आग लगती है, फॉरेस्ट फायर होती है, उससे कितना नुकसान होता है उस पर कोई काम नहीं किया जा रहा है। और ये सरकार और सरकार के मंत्री की मैं बताना चाहता हूँ, जब गांव में तेंदुए, जंगली भालू और तमाम तरीके के जंगली सुअर फसलों से लेके इंसान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पलायन से लेके सारा जो है पूरा उत्तराखंड का पूरा साइकिल खराब हो गया है और देहरादून पे बहुत लोड पड़ रहा है इस कारण से। और ऐसे मौके पर जो प्रदेश के वन मंत्री हैं वो ऋषिकेश में शराब की दुकान की पैरवी कर रहे थे। आप देखिए कैंपा में कितना बड़ा घोटाला हुआ है। तो कैंपा के पैसों से आपने तमाम जो है लोगों ने आईफोन ले लिए इसके अंदर सारे अधिकारी। इससे पहले आप देखेंगे जो चीफ थे धनंजय सिंह, उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया 6 महीने पहले। इतना दबाव उन पर वन मंत्री जी बनाते थे। तो तमाम इलीगल जो है वहां पर जो पेड़ों का कटान हो रहा है और इलीगल शिकार हो रहा है और तमाम आप देखेंगे कि ऐसी व्यवस्था पूरी बना के रख दी है सरकार ने माफियाओं के साथ मिलके कि जंगल तक की जमीनें बेची जा रही हैं, जिस कारण से अब जंगली जानवर ये भी हमारी प्रकृति का एक हिस्सा है, परंतु पहले हमारे लिए सबसे मूल्यवान है इंसान की जान जो सरकार को बना रही है। तो सरकार को समझना चाहिए कि कम से कम आज इस परिस्थिति में उनकी रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए, पर अभी तक जो ठोस कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए जा रहे हैं और केवल जो है पैसों के घोषणा करके इतिश्री कर दी जा रही है। इसके पीछे शोध की आवश्यकता है, इसके पीछे मंथन की आवश्यकता है, इसके पीछे जो है सरकार पूरा अपना धन बल लगाए, पूरा अपनी एनर्जी लगाए और कहाँ पे बाढ़ होनी है, कहाँ पे जो है आप देखिए कितना दुर्भाग्य है कि उनको अंदर भोजन नहीं मिल पा रहा है जंगली जानवरों को, तो बाहर आते हैं तो कहीं ना कहीं इंसानों के साथ उनका जो कॉन्फ्लिक्ट होता है। पहले भी ऐसा होता था परंतु आजकल ये घटनाएं ज्यादा बढ़ गई हैं। जी ठीक है पंकज जी। जंगलों में भाजपा द्वारा प्रायोजित माफियाओं का कब्जा हो गया है। ठीक है पंकज जी। हम ये कहना चाहते हैं कि ये बड़ी गंभीर समस्या है, आप इस पर पल्ला नहीं झाड़ सकते। केवल 10 लाख रुपए की घोषणा करके आपको इस पर ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। जो नेचुरल इको साइकिल है उसका भी बैलेंस करना पड़ेगा। जो राजेश जी, क्योंकि कांग्रेस की ओर से एक आरोप जरूर लगते हैं, ये लगते हैं कि आप जंगली जानवरों को पकड़ते भी हैं और उनको दूसरे जंगलों पे छोड़ देते हैं, दूसरी जगह पर छोड़ देते हैं। उनके रखरखाव की क्या कुछ स्थिति है वो भी क्लियर करिए थोड़ा, कि किस तरह से आपकी वन विभाग की टीमें काम कर रही है, राज्य सरकार किस तरह के निर्देश जारी कर रही है। देखिए विशाल भाई, मैं सबसे पहले बताता हूँ, कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा, मानसिकता या जो लोगों के बीच में जो वो बात रखते हैं वो हमेशा कोई आधार नहीं होता उन सब बातों का। उनको
और जब मीडिया पे बैठते हैं कहीं बैठते मैं राजेश भाई की बात का जवाब दे देता हूँ। राजेश भाई ने इससे पहले बोला, मैं नहीं उस बात पे आना चाह रहा था, परंतु आपने बोला कि हमारी माताओं बहनों का दोष है, वो आवारा पशुओं को छोड़ देती हैं। तो आपका गौ विभाग क्या कर रहा है? आप गाय केवल चुनाव के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद गौ आयोग बनाया आपने, वो किस दिन के लिए बनाया? उनको जो आवारा पशु है उनको आप अडॉप्ट करने का काम करिए ना। नहीं खड़े कि दूसरे वकील के सामने बहस करने के लिए खड़े हो जाए। अपने समय का पूरा इस्तेमाल कीजिए, आपका समय आएगा आप बोलिएगा। आपके समय पे मैंने नहीं बोला, तो इस बात की भी थोड़ी सी शिष्टाचार को बना के जवाब दे रहा था जो आपने पहले बोला था। झूठ परोसने की जो कांग्रेस पार्टी की नीति और आदत है वो पूरा प्रदेश और पूरा देश जानता है। रही पॉलिसी की बात, कांग्रेस पार्टी को जब जब मौका मिला उसने कभी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बताई जिसका गुणगान अभी यहाँ पे टीवी चैनल पर बैठ के बखान किया जा रहा है। अगर आपकी पॉलिसी कोई मजबूत होती तो सरकार उस पॉलिसी में कभी कोई छेड़छाड़ नहीं करती। और आप जिस धनराशि को कुछ नहीं मानते, अगर आपके सामने में ये धनराशि कुछ नहीं थी तो आपके समय पे ये राशि 10 लाख रुपए उसी समय क्यों नहीं की गई? 5-5 साल का कार्यकाल आपको मिला, आपकी कोई वाइल्ड लाइफ इको साइकिल को लेकर कोई अच्छी और बेहतर 10वां साल चल रहा है सरकार को। अब ये तो मान लीजिए आप सरकार में कब तक कोसते समय बिताएंगे राजेश जी? ऐसी डिबेट में बैठने का भी जिससे बीच में अपनी बात सुने बगैर कुछ भी बकबक करते जाओ, तो ऐसे का कोई लाभ नहीं मिलता, ना हमें मिलेगा ना इन्हें मिलेगा, ना जनता जो आपके व्यूअर्स हैं उनको मिल पाएगा। तो प्लीज अपने समय का इंतजार कीजिए और थोड़ा सा शालीनता से बात सुनिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा तो वाइल्ड लाइफ को लेके डायरेक्शंस हैं, चाहे उसमें सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस है, वाइल्ड लाइफ की डायरेक्शंस है, जो भी डायरेक्शंस है सरकार उसका हमेशा से पालन करती है। हाँ, कांग्रेस पार्टी जरूर जब सत्ता में नहीं रहती वो बहुत ज्यादा आरोप प्रत्यारोप में विश्वास करते हैं, जिसका कारण है कि जनता को इनके ऊपर से विश्वास उठ गया है। प्रदेश की सरकार, खासतौर पर जब हम गांधी जी की बात करते हैं, ग्राउंड जीरो पे जाके काम करने वाले पहले मुख्यमंत्री इस प्रदेश के हैं जिन्होंने 25 वर्षों में सरकार की हर एक चीज के लिए, चाहे जनता की नीति हो, सरकार की नीति हो, उसको जनता तक पहुंचाने का काम किया। आज हमारे राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट जी के द्वारा भी राज्यसभा में इस बात को बड़ी जिम्मेदारी के साथ उठाया गया, जिसमें वाइल्ड लाइफ के लिए हमारे लोगों को कैसे हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं, उसके लिए कोई पॉलिसी ऐसी तैयार हो। लोकतंत्र के उस सबसे बड़े मंदिर में उन्होंने अपनी बात रखी है। तो अपने आप में आज तक के इनके कार्यकाल में देखिए, इनके भी सांसद गए हैं, चाहे लोकसभा में गए, राज्यसभा में गए, कभी इनके द्वारा जनता के हितों की पॉलिसी के बारे में कभी बात की गई? सरकार हर तरह से हमारी जनता के सुरक्षा के लिए, उसके विकास के लिए वचनबद्ध है। और हाँ, ये जो घटनाएं हो रही है वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसा नहीं है कि राज्य गठन के पहले कभी कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो तो ये घटनाएं नहीं हुई है। तो उस समय जब ये घटनाएं हुई थी, जिसको आज सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के करे, और ऐसे संवेदनशील मामले पे, ऐसे दुख भरे माहौल पे जो ये छोटी और ओछी राजनीति करते हैं, ये विषय नहीं है। इसमें सरकार को सुझाव देने का आपका काम है। अगर आपके पास कोई अच्छे सुझाव हैं, अभी भी लगातार हो ही रही तो है, आपको जरूर सरकार को देना चाहिए। लेकिन आप अगर इस पे ओछी बिल्कुल हम जनता के साथ खड़े हैं और मौके पे लाभ उठाने की कोशिश का समय आएगा, तो लाभ आपको किसी तरह से नहीं मिलने वाला। जनता आपका चेहरा जानती है, बहुरूपिया चेहरा जानती है। एक तरफ लेकिन राजेश जी अब क्या कुछ इंतजाम कर रहे हैं? अब की क्या प्लानिंग है? ठीक है, वो तो जो समय चला गया, उन्होंने कहा पहाड़ के जंगल खाली होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये बात क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट इनकी बात ये करती है कि पहाड़ के जंगलों को सरकार बेचती जा रही है। जब वहाँ लोग नहीं है तो सरकार जमीन बेच के किसके लिए पूरा कर रही है? भाई कम से कम आप इस बात को तो सही करके बताओ। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल दोगे तो जनता सुन लेगी, मान लेगी। सरकार ऐसे मामले में हमारे प्रदेश की हर एक जनता के, हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति के आखिरी छोर तक उनके साथ खड़ी है। तो इसलिए हमारे प्रदेश की जनता को बिल्कुल भी कहीं पर भी निराश होने की जरूरत नहीं। आपकी हर परेशानी में पंकज जी, क्योंकि अब तो ये भी देखा जा रहा है कि गाँव में जो लोग हैं वो लगातार विरोध भी कर रहे हैं, विधायक को घेर रहे हैं, डीएम को घेर रहे हैं, और अभी तो ये भी सुनने में आ रहा है कि वन कर्मियों को कई घंटों तक बंद रखा, उन्होंने कैद करके रखा। मैं कह रहा हूँ वन कर्मियों नहीं, वन मंत्री को भी बंधक बनाना चाहिए। इस पर तो सीधे बात होनी चाहिए कि अब चुनाव का वर्ष है, किस मुंह से जनता के आगे वोट मांगने जाओगे। अभी मैं राजीव जी की बात का जवाब दे दूं, इन्होंने महेंद्र भट्ट जी की बात याद दिलाई। महेंद्र भट्ट जी का एक सुपुत्र है, उसका नाम है अभिषेक भट्ट। अभिषेक भट्ट का एक पार्टनर है, उसका नाम है पीयूष अग्रवाल। पीयूष अग्रवाल के पिताजी पूर्व मंत्री होते थे, प्रेमचंद अग्रवाल। उस पर आरोप लगा है, पीयूष आरोप नहीं FIR हुई है कि खैर के पेड़ काटे यमकेश्वर में। अच्छा है कि आपने याद दिला दिया। तो वो ये सब पार्टनरशिप करके किस प्रकार से नेक्सस बना के जंगलों को खाली करने का काम कर रहे हैं। वो तो एक खैर का संरक्षित पेड़ था तो FIR हुई, सड़क ले गए पूरे जंगल में अपने रिजॉर्ट में यमकेश्वर में, FIR हुई है। तो आप समझ रहे हैं किस प्रकार सुनियोजित तरीके से जंगलों को खाली किया जा रहा है।
बीजेपी के नेताओं द्वारा, मंत्रियों द्वारा उनको संरक्षण दिया जा रहा है। और यही कारण है कि जानवर और मानव में संघर्ष बढ़ रहा है। इसके सीधे सीधे जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। और हम कहना चाहते हैं कि अभी तक तो उन्होंने वन कर्मियों का घेराव किया या उन्हें बंधक बनाया। इसके लिए जो दोषी मंत्री हैं, जो दोषी अधिकारी हैं, उनको भी बंधक बना के पूछना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप केवल सीएजी में 19.5-20 करोड़ के आप घोटाले हो जाते हैं और पता चलता है कि आपने आईफोन बांट दिए पूरे। तो राजेश जी, क्या ये बात सही है? क्या आईफोन खरीद लिया? जी, देखिए, आरोप लगा के भाग जाना, हर बात के लिए कांग्रेस दोषी, नेहरू दोषी, इंदिरा गांधी दोषी, ऐसे थोड़ी में चलेगा। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि उत्तराखंड में भी आपको राज सबसे ज्यादा करने का मौका मिला, 2 बारी से पूर्ण बहुमत की सरकार है। ठीक है राजेश जी, पंकज जी, समय कमी है। पंकज जी, राजेश जी, आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। और न्यूज स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।